किसी नगर में आता है, कोई किसी नगर में आती है, उस नगर के लोग भिक्षु भिक्षुणियों का स्वागत करते हैं, आदर सम्मान भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। ये महाकालिक बुद्ध के समय की परंपरा है। भिक्षु भी उस नगर के लोगों को जो सुनने के लिए आते हैं, पानी चाहिए। उनको जो भी महाकालिक बुद्ध का कल्याणकारी मार्ग बताते हैं और सुनने वाले यदि ध्यान से सुनते हैं तो उनके जीवन में सुख में वृद्धि होती है। इस प्रकार की ये धम्म देशना बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद सभी भिक्षु करुणाशील राहुल के लगातार परिश्रम से ये संभव हो पाया है कि कोई भिक्षु भिक्षुणी अपने जीवन के इस बाकी संसारिक चीज़ों को छोड़ करके वो भिक्षु भिक्षुणी बनते हैं और इस प्रकार नगर दर नगर, गांव दर गांव और घरों में भी धम्म की देशना होना शुरू हुई। सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ धम्म ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धम्म, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है, जिसमें महाकालिक बुद्ध की 84,000 देशनाओं का उसमें सारांश है। जैसे समुद्र में से मोती निकाल करके और अलग से रख दिए जाएं, इसी प्रकार महाकालिक बुद्ध की 84,000 देशनाएं यानी कि पूरी की पूरी त्रिपिटक से जो महाकालिक बुद्ध के कल्याणकारी जो देशनाएं थी, उनके सारांश उसमें लिखे हैं। लगभग 185 के करीब धम्म पद उसके अंदर हिंदी में लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं। उसकी रिसर्च की और उससे पता चला, महसूस हुआ कि किस प्रकार महाकालिक बुद्ध ने जो हमें सुख का मार्ग दिया, वो कैसे किसी एक व्यक्ति के जीवन को सुखी बना देता है। इस प्रकार महाकालिक बुद्ध की वो बातें हमारी समझ में आ जाएं और व्यवहार में उतर जाएं, सरलता के साथ उसका एक रिसर्च करके और एक जैसे फार्मूला होता है, इस प्रकार सरदेव भंते जी ने उनको सभी लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। उसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महाकालिक बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, वो सिद्धार्थ थे, संबोधि प्राप्त नहीं हुई थी, तो उस समय उनके मन में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार आ रहा था और उन्होंने अपनी स्थिति को देखा कि मुझे जो घर छोड़ना पड़ा, जो राजशाही जो चीजें थी वो छोड़नी पड़ी, परिवार को छोड़ना पड़ा, वो किन्हीं दो समुदायों का झगड़ा था। उस झगड़े का परिणाम साक्यों और कोलियों का जो आपस में झगड़ा हुआ एक नदी के जल के बंटवारे के लिए, तो सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया और सभी सदस्यों ने उसे सजा सुनाई। तो अपने पीछे की स्थिति का आकलन करते हुए उन्होंने मन में विचार किया, आप भी उसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। बस गर्दन नीची करके मत बैठना, गर्दन को ऊपर रखो, आपकी गर्दन ऊपर रहे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसलिए आपकी गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। और विशेष करके जब उन्हीं के
वचनों की बात हो रही हो, उन्हीं के मार्ग की चर्चा हो रही हो, तब तो विशेष करके हमारी गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, गौरवान्वित तो होना चाहिए कि आज हम हमारे महापुरुषों के उन विचारों को सुन रहे हैं जिससे हमारा कल्याण होगा और आगे भी कल्याण होना है। तो इसलिए जब भी कभी महाकार्णिक बुद्ध की बात हो, बाबा साहब की बात हो, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे आप उसको सुनना चाह रहे हो चाहे ना चाह रहे हो, लेकिन बात तो महापुरुषों की। ऐसे समय में हमें गौरवान्वित होते हुए अपनी गर्दन को ऊपर ही रखना चाहिए, सम्मान के साथ रखना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा कि राजाओं के युद्ध तो कई वर्षों में एक बार, समझ में आ रही है? राजाओं के युद्ध तो कई वर्षों में एक बार होते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का युद्ध तो रोज होता है कि नहीं होता? भगा के भाई इसका आकलन बता रहा हूँ, दुनिया में तो नहीं गया, हम पूरे देश में घूमते हैं, लगभग मध्य भारत और मध्य भारत से दक्षिण भारत का आधा हिस्सा और उत्तर भारत लगभग पूरा। तो सरदेव भगत जी के साथ लगभग पूरे भारत में घूमने का अवसर मिला। तो उसके आकलन के आधार में बताया, यदि 100 घरों को हाथ लगाओगे तो 95 घरों में घर में झगड़े मिलेंगे। 5 में इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं बचा रहा हूँ, अन्यथा बचे वो 5 घर भी नहीं है। आज नहीं है तो जैसे अगली पीढ़ी शुरू होगी हो जाएगा। इसको फिर एक बार ध्यान से सुनो। राजाओं के युद्ध तो कई वर्षों में एक बार होते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का युद्ध तो रोज होता है, जिसमें सास बहू का युद्ध, पति पत्नी का युद्ध, भाई भाई का युद्ध, बहन भाई का युद्ध, माता पिता पुत्र पुत्री का युद्ध, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ। ये तो लगातार हो रहा है और पूरा संसार इसी से दुखी है। महाकार्णिक बुद्ध ने पूरे संसार के बारे में सोचा, उन्होंने अनुभव किया कि पूरे संसार इसी समस्या से जूझ रहा है। क्यों न मैं संसार की इस सामाजिक बुराई का अंत करूं? और वो इसी खोज में लगे। जैसे उनको इसका उत्तर मिला, इसका समाधान मिला, यही बुद्धत्व है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति घर छोड़ करके आया, राजपाट छोड़ करके आया, परिवार छोड़ करके आया और जंगल में विचरने लगा। सत्य की खोज में पता नहीं क्या क्या किया, तपश्चर्या भी की, शरीर को भी कष्ट पहुंचाया, लेकिन जैसे वो बुद्ध बने, बस बुद्ध बनने का एक ही चीज उनको मिली, पूरे संसार को सुखी बनाने का मार्ग मिला। उसी का जिक्र करना। यदि कोई भी व्यक्ति बुद्ध की शरण में आता है, बुद्ध के विचारों को ग्रहण करता है, तो उसे सबसे पहला लाभ यही मिलता है कि उसके घर में कभी कलह नहीं होगा। और जिसके घर में कलह नहीं होगा तो सुख कैसे उससे घर से बाहर जा सकता है? घर में बेशक एक भी रुपया ना हो, और यदि सभी घर के लोग प्रसन्नचित्त हैं, खुशी खुशी रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख का ध्यान रखते हैं, आपस में मधुर वचन से बोलते हैं, कभी किसी के साथ कटु वचन से नहीं बोलते, कभी भी कोई किसी का अपमान नहीं करता, कोई किसी को ऑर्डर नहीं देता, कोई किसी को धमकाता नहीं, घूरता नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तो क्या घर में सुख नहीं आएगा? इसलिए महाकार्णिक बुद्ध ने इसी का इलाज ढूंढा, और जब इसका इलाज मिला, संपूर्ण इलाज मिला, और इसके मास्टरों के लिए भी शिक्षा मिली
कि इसका मास्टर कौन होगा, कौन किसी को बताएगा। मास्टर भी होना चाहिए। जब एक सिलेबस किसी को देना है तो उसका मास्टर भी होना चाहिए। तो मास्टर के लिए महाकाणिक बुद्ध ने अपने जैसे भिक्षुओं को बनाने का प्रयास किया कि मैं ये ज्ञान सबसे पहले किसको दूं, जो औरों को दे सके, अपने लिए नहीं, या सीधा पब्लिक को नहीं दिया। मास्टर ढूंढे कि मैं किस पात्र व्यक्ति को ये ज्ञान दूं ताकि वो स्वयं भी अपने जीवन को सुंदर बना ले और जिसको भी बताए उसका जीवन भी सुंदर हो जाए। तो उसके साथ तपस्या के समय जब उन्होंने तपस्या की, उस समय जो उसकी सेवा कर रहे थे, और तपस्या जब सिद्धार्थ ने भंग की, सुजाता की खीर ग्रहण की, तो फिर वो छोड़ करके चले गए कि ये तो पथ भ्रष्ट हो गया है, इसने तपस्या का जो कि भंग कर दिया है, तपस्या को भंग कर दिया है, अब ये गृहस्थ की तरह लौट गया है। उन 5 प्रवर्तकों को उन्होंने ढूंढा और उन 5 प्रवर्तकों को पहला धम्मोपदेश दिया। धम्मोपदेश देते वक्त उन्होंने क्या कहा महाकाणिक बुद्ध ने